यीशु मसीह को मालूम थी, उन्हें मालूम था कि मुझे 12 चेले चुनने हैं। इस जगत का परमेश्वर होके इस जगत को बनाने के बाद बाइबल कहती जब वो इंसानी रूप में बिना बाप की यानी शारीरिक बाप की कंट्रीब्यूशन से एक कुंवारी के द्वारा आया, बाइबल कहती है वो पवित्र परमेश्वर जिसके जैसा दुनिया में ना कोई था, ना है और ना कोई होगा, वो पवित्र परमेश्वर जब इस दुनिया में था, चेलों को चुनने से पहले इमेजिन करो वो पवित्र परमेश्वर जो बाप से नहीं सिर्फ औरत से आया, वो पवित्र परमेश्वर जिसने आपको और मुझको बनाया, वो पवित्र परमेश्वर जब बपतिस्मा लेके पवित्र आत्मा पाके लंगड़ों को चंगा करने की शक्ति लेके भी जब उसने 12 चेले चुनने थे, तो क्या लिखा है बाइबल में लूका 6 उसकी 12 में, वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। यीशु मसीह रोज रात को प्रार्थना नहीं करते थे, मतलब फुल नाइट प्रेयर। यीशु मसीह हर फुल नाइट प्रेयर नहीं करते थे, रोज रात को रोज फुल नाइट वो प्रेयर नहीं करते थे। कोई कोई रात ऐसी होती थी जब परमेश्वर रात को बैठते और सुबह उठते थे। यीशु मसीह ने ऐसा एक भी एग्जाम्पल सेट नहीं किया जिसको मैं और आप फॉलो ना कर सके। किसी किसी टाइम बाइबल कहती है वो भोर के समय बहुत दिन रहते उठा, यानी वो सोया हुआ था कब से, 9 बजे से 8 बजे से हो सकता है, वो 2 बजे उठा और बाइबल कहती है वो प्रार्थना करने के लिए गया, फिर 6-7 बजे तक प्रार्थना की। ऐसा भी बाइबल में बहुत बार लिखा हुआ है। कई बार परमेश्वर ने लिखा कि उसने सारी रात प्रार्थना करने में बिताई। मैं कह रहा हूं वो परमेश्वर जो पवित्र परमेश्वर, ऐसा कोई दुनिया में शख्स नहीं है, ऐसा एक भी एग्जाम्पल नहीं है जो सिर्फ मां के द्वारा आया हो। यीशु मसीह हैं सिर्फ, और ना ही कोई होगा ऐसा। अब मैं आपको बोल रहा हूं ऐसा पवित्र परमेश्वर, ऐसा कामिल, ऐसा कंप्लीट परमेश्वर भी आपको यही कह रहा है कि अगर मुझे 12 चेले चुनने थे, मैं पवित्रताई में, मैं सामर्थ में, पवित्र आत्मा को पाया हुआ इस जगत का परमेश्वर होकर भी 12 चेले चुनने से पहले अगर मुझे सारी रात प्रार्थना करने की जरूरत पड़ी तो तुम क्या हो। हालेलुया। आपकी लाइफ का इंपॉर्टेंट डिसीजन है, मैरिज एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है। आप बिना प्रेयर के हो आप फंस जाओगे। आपकी लाइफ का इंपॉर्टेंट डिसीजन है आपकी फाइनेंशियल लाइफ। आप 10वीं में हैं, 12वीं के बाद आपको एक कैरियर का डिसीजन लेना है, लेकिन अभी तो आप बॉयफ्रेंड के चक्कर में, गर्लफ्रेंड के चक्कर में फंस चुके हो। वो 2 साल तो प्रेयर करने गए, खुदा मेरी अगुवाई कर, परमेश्वर मुझे उसी कैरियर में लेके जा जो मेरे लिए बेस्ट है। हो सकता है कि एक कैरियर सब लोगों के लिए फायदेमंद हो लेकिन तुम्हारे लिए वो फायदेमंद ना हो, और हो सकता है एक कैरियर ऐसा है जो 10 लोगों को रास नहीं आया लेकिन परमेश्वर ने वो तुम्हारे लिए बनाया है, लेकिन तुम्हारे जीवन में वो घुसता नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम पाप में और परमेश्वर से दूर हो। वो टाइम जब प्रेयर में जाने का था कि खुदा मुझसे बात कर, मेरी अगुवाई कर, चाहे वो तुम्हारे से वर्बली या मुंह से या कानों में बात ना करे, लेकिन वो तुम्हारे दिल में डाल देगा कि तुम्हें क्या करना है और तुम वही करोगे जो यहोवा की ओर से ठहराया हुआ होगा तुम्हारी लाइफ में। आमीन। लेकिन जिस विषय में प्रार्थना नहीं की गई, जिस विषय में परमेश्वर की मर्जी को, परमेश्वर के फेस को खोजा नहीं गया, जिस विषय में परमेश्वर की मर्जी को जाना नहीं गया, प्रभु से बात नहीं की गई, उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड नहीं किया गया, तो वो गारंटी नहीं है कि वो आपको फायदेमंद होगा कि नुकसानदेह होगा। हालेलुया। कई बार लोग मुझसे पूछने के लिए आते हैं, अच्छा मुझे ये वाला काम करना है, प्रार्थना करना, ये मेरा पार्टनर है। उसी वक्त मैं बोलता हूं नहीं, ये नहीं करना। आपको कैसे पता? मुझे पता है, मैं प्रार्थना में रहता हूं, मुझे पता है परमेश्वर की आवाज क्या है तेरे लिए। अच्छा मुझे ये काम करना है, ऐसा करूं, मैं करूं, हाँ अभी करना है, जल्दी कर, परमेश्वर तेरे साथ है। क्यों? मुझे मालूम है जब आप परमेश्वर के साथ रहते हैं आपको मालूम होता है कि कौन सा डिसीजन सही है। टाइम लगता है इस चीज में, धीरे धीरे आपकी स्पिरिचुअल सेंसेस डेवलप होती हैं, धीरे 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 आप उस चीज में आ जाते हैं। शायद आप पास्टर्स या एक हाई लेवल के जो स्पिरिचुअल जिनकी कॉलिंग है उस जैसा ना समझ सकें, लेकिन आप अपनी जिंदगी
के लिए समझ पाएंगे। कंप्लीट 100% परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा और पवित्र आत्मा आपको बचाएगा अगर आप उसकी आवाज सुनेंगे तो। आमीन। मैं कह रहा हूं लूका 6:12 कि वो परमेश्वर जो कामिल है, जो कंप्लीट है, जिसको लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए गर्म भाषण देने की जरूरत नहीं है, उसने सच्चाई प्रीच करके आज 400 करोड़ बंदे अपने पीछे लगाए हुए, खरबों को बचा भी लिया हुआ। हां, और कोई गर्म भाषण देने की जरूरत नहीं। वो परमेश्वर, वो क्रिश्चियनिटी आज जो दुनिया में राज करती है, बड़े बड़े देशों में है। प्रेसिडेंट शपथ लेने से पहले बाइबल को पकड़ के शपथ लेते हैं। इवेंजलिस्ट को बुलाया जाता है, उस देश के पास्टर्स को बुलाया जाता है कि मुझे प्रेसिडेंट की शपथ लेनी है, मुझे आओ और मेरे लिए प्रार्थना करो। वो परमेश्वर जिसने देश बचा लिए, आज 400 करोड़ लोग उसे फॉलो करते हैं। जो इंटरनेट पे है, 31-32% इंटरनेट पे लिखा है। इंटरनेट का मतलब है अगर 800 करोड़ का आप 33% लगाओ तो 266 करोड़ हो गए। पता है उन 266 करोड़ों में अभी तक शायद मैं और आप भी नहीं होंगे, क्योंकि वो बोलते हैं अच्छा नाम अंकुर, अच्छा नरूला, नहीं ये क्रिश्चियन नहीं। सिर्फ 266 वो हैं जिनके नाम जॉन पीटर हैं, और करोड़ों लोग जो इंडिया में हैं, हमारे दूसरे देशों में हैं, पाकिस्तान में और बड़े देश हैं जहां करोड़ों लोग हैं क्रिश्चियन, उनका नाम अभी उस गिनती में नहीं। वो अगर करोगे 400 करोड़ से ज्यादा निकलेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं वो परमेश्वर जिसने आपको बनाया, जिसने 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 ऐसा ग्रह ढूंढा है, ऐसा प्लेनेट ढूंढा है साइंटिस्ट ने, जो पूरा हीरे का बना हुआ है, अगर उसको बेच दिया जाए तो $100 की इतनी ढेरियां लगेंगी कि वो चंद्रमा तक पहुंच जाएंगी। वो इतना बड़ा परमेश्वर चेले चुनने से पहले सारी रात प्रार्थना कर रहे हैं, और हमारे चेले सो रहे हैं परमेश्वर के। बोलते ना प्रभु ने अपे ही कर देना। वो खुद परमेश्वर होके बोल रहा है कि मैं प्रार्थना करूंगा, और तुम बोल रहे हो कि उन्हें अपे कर देना। कितनी बड़ी मिस्टेक है, कितनी बड़ी कमी है कि परमेश्वर पे छोड़ देना जो चीज उसने आप पर छोड़ी हुई।